आज के एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं NCERT की कविता नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है उत्साह और अट नहीं रही हैं। ये दो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं, 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में हैं और जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 महिसादल बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। प्रमुख रचनाएं रही हैं अनामिका, परिमिल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुता कविता संग्रह हैं। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे गद्य में है। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित है। समन्वय तथा मतवाला पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। इनका निधन सन 1961 में हो गया था। तो प्यारे बच्चों, निराला भी छायावादी कविता के उन स्तंभों में शामिल हैं। इन्होंने भी छायावाद को लेकर अनेक कविताएं लिखी हैं और इनका बादल से विशेष लगाव रहा है। इनकी अनेक कविताओं में बादल को माध्यम बनाया गया है। तो आपके जो पाठ्यक्रम में है उत्साह कविता है, उसमें भी बादल को ही कवि संबोधित कर रहा है। कविता का सार इस प्रकार से है और मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि जब तक आपको कविता का सार, कविता की व्याख्या नहीं पता होगी तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। और दूसरी बात, क्षितिज के काव्य खंड में से एक पठित काव्यांश आएगा जिसके नीचे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न जिसको कहते हैं, और उन 5 के उत्तर आपने छांटने हैं और 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आपने कविता के प्रश्न उत्तरों में से करने हैं। तो कुल मिला के जो क्षितिज का काव्य खंड है वो 11 नंबर का रहेगा। तो उत्साह जो कविता है वो बादल के रूप में हमारे सामने रखी है, लेकिन इस कविता का जो मुख्य उद्देश्य है क्रांति के भाव को, क्रांति के रास्ते को लोगों को दिखाना है कि किस प्रकार क्रांति बदलाव लाती है, लेकिन बादल के माध्यम से ये बात कवि ने बताई है। जैसे बादल गरजो, अब कवि बादलों को गरजने के लिए कहता है। तो बादल गरजना किसका प्रतीक है? क्रांति का। और बादल कैसे आने के लिए कह रहा है? घेर घेर घोर गगन धारा धरो। अब कवि कहता है कि पूरे आसमान को घेर कर, गगन मैंने आसमान, घेर मैंने घेरना, घोर घोर मैंने अंधेरा कर दो, धारा धरो। और यहां धारा धर का जो अर्थ है वो बादल ही है कि हे बादलों, इस पूरे आकाश को घेर लो। ऐसा कवि बादलों से आग्रह कर रहा है। अब बादल के बारे में बताया है, ललित ललित काले घुंघराले। अब बादल कैसे हैं? ललित मैंने सुंदर, कि वो बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जैसे उनके काले बाल हैं और घुंघराले बाल हैं। बाल कल्पना के से पाले, कि जिस प्रकार बच्चों की कल्पना होती है, बच्चे कल्पना करते हैं, ठीक उसी प्रकार बादलों को कवि ने उस सुंदर रूप में दिखाया है। और बादलों के अंदर क्या बताया है? विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। और उनके उर्मे ने हृदय में, विद्युत मैंने बिजली, छवि मैंने आभा, सुंदरता, कि उनके हृदय में बिजली की सुंदरता है। और कवि कहता है कि वो नया जीवन देने वाले हैं। कैसे? आगे इसमें पता चलेगा कि कैसे वो नया जीवन देने वाले हैं। बजर छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। और कवि कहता है कि उनके हृदय में वज्र, एक कठोरता छिपी हुई है, और मेरी इस नूतन नई कविता में वो जोश भर दो। और बादलों को गरजने के लिए कहता है। और कवि अपनी कविता में, इस नई कविता में वो जोश भरने के लिए कहता है ताकि लोगों में उत्साह जागे और लोग क्रांति के लिए इकट्ठा हो जाएं। ऐसी कामना, ऐसी
चेतना लोगों के मन में कवि जगाना चाहता है। और फिर बादल को गरजने के लिए कहता है। बादल, मैंने पहले भी बताया कि बादल की जो गर्जना है क्रांति का प्रतीक है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहता है कि विकल मैंने व्याकुल, बहुत व्याकुल, उन्मन मैंने बेचैन। अब कवि ने संसार की ओर इशारा किया है कि संसार के लोग बहुत व्याकुल हैं, उन्मन है, उन्मन थे उन्मन, और बहुत ही बेचैन हो रहे थे। किसके कारण? आगे आएगा, विश्व के निधाग के सकल जन, पूरे संसार के, निधाग मैंने गर्मी के कारण, सकल जन, सारे के सकल मैंने सारे, जन मैंने लोग, कि सारे के सारे लोग किसके कारण बेचैन थे, व्याकुल थे? कि पूरी गर्मी के कारण सभी लोगों में व्याकुलता और बेचैनी भरी हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। और तभी क्या होता है कि किसी भी दिशा से, अज्ञात दिशा से अनंत मैंने बहुत ज्यादा संख्या में, घन मैंने बादल, कि बहुत अधिक मात्रा में बादल आ जाते हैं, किसी भी दिशा से, कहीं से भी आ जाते हैं। तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। और कवि कहता है इस तपती धरती को, कि गर्मी के कारण जो बेचैनी है, धरती तप रही है, अपने जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो इस प्रकार कवि अनुभव कर रहा है, बादल के माध्यम से संदेश दे रहा है कि लोगों में नई चेतना का स्वर जागे और लोगों में जागरूकता पैदा हो। और बादल के माध्यम से दिखाना चाहता है कि जब बादल बरसेंगे, धरती की जो तपत है वो शांत हो जाएगी और पूरा का पूरा वातावरण आनंदमय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्रांति के आने से दबे कुचले लोग अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जी पाएंगे, और बादल की गर्जना उसी क्रांति का प्रतीक है। तो अगली जो कविता है, छोटी सी कविता, ये भी इसी कविता का एक भाग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। ये आपके पाठ्यक्रम में दोनों ही कविताएं हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं। तो दूसरी कविता में कवि ने उस समय का, उस बात का जिक्र किया है जब फागुन के महीने में एक मस्ती भरा वातावरण होता है। तो उसमें जो सुंदरता होती है, अट नहीं रही का भाव है कि वो हमारे हृदय में, हमारे मन में समा नहीं पा रही है। तो कवि कहता है, देखो कविता के माध्यम से क्या कहता है, अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही। कि कवि कहता है कि जो फागुन की सुंदरता है, आभा मैंने सुंदरता, वो समा नहीं पा रही है, हमारे तन में, मन में समा नहीं रही है। यानी इतनी अधिक है सुंदरता, अधिक बताई है, अधिक सुंदरता का जिक्र यहां किया है। तो उसमें अधिक सुंदरता के कारण वो हमारे तन और मन में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अब कवि कहता है कि हम जहां भी जाते हैं, बाहर भीतर, और अपने सांस को लेते तो अंदर तक हमारा हृदय खुशी से भर जाता है और हम बड़े आनंदित हो जाते हैं, हमारा हृदय खुशी से भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और हम जब इस आभा में, इस सुंदरता में, फागुन की सुंदरता में आते हैं, तो हमारा मन इस आकाश में उड़ने को होता है। और पर मैंने पंख, कि जैसे हमें पंख लग गए हो, ऐसा उत्साह, ऐसा वातावरण देखकर हमारा तन और मन खुशी से झूम उठता है और हमारा मन चाहता है कि हम आकाश में उड़ जाएं। यानी कि उस फागुन की सुंदरता का कवि ने वर्णन किया है। आगे कहता कवि, आंख हटाता हूं हट नहीं रही है। कवि कहता है कि मैं अपनी आंखों को उस सुंदरता से हटाना चाहता हूं, लेकिन वो आंखें हट नहीं रही। यानी मैं उस सुंदरता से दूर होना चाहता हूं, लेकिन मेरी आंखें उस सुंदरता को छोड़ नहीं पा रही हैं। आगे सुंदरता का जिक्र किया, देखो, पत्तों से लदी डाल
कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहता है कि इस मौसम में, फागुन के इस मौसम में पत्तों से डाल यानी वृक्षों की टहनियां लद जाती हैं, यानी नए नए पत्ते उन पर आ जाते हैं। और उनकी जो, जब उनको देखते हैं तो कैसी दिखाई देती हैं? कहीं हरी कहीं लाल, कि कहीं उनका रंग हरा हो गया है और कहीं अभी अभी लाल रंग उनके ऊपर है। क्योंकि जब कोई पत्ता नया उगता है तो लाल, उसकी कॉम्पलें लाल होती हैं और धीरे धीरे वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। और कहीं पर, उर मैंने हृदय में, पड़ी मैंने डली हुई है, कि कहीं पर ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रकृति के हृदय में मंद गंध पुष्पमाल, यानी कि मंद मंद जो खुशबू है फूलों की, उसकी माला प्रकृति के हृदय में डल गई है या डाल दी गई है। क्योंकि हर जगह बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए हैं। पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। तो इस प्रकार कवि कहता है कि स्थान स्थान पर, पाट मैंने स्थान, पाट पाट यानी स्थान स्थान पर, शोभा मैंने सुंदरता, और सिरी उसका संबोधन किया है कि वो बहुत ही सम्माननीय है, सम्मान के योग्य है। कि स्थान स्थान की जो शोभा है वो समा नहीं रही है, पट नहीं रही का अर्थ है कि समा नहीं पा रही है। तो इस प्रकार उत्साह और अट नहीं रही कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं हैं। तो दोनों में कवि ने बड़े ही सुंदर भाव से वर्णन किया है। और उत्साह जो कविता है उसमें लोगों के मन में नई चेतना का स्वर जगाना चाहता है। और दूसरी जो कविता है प्रकृति को लेकर है, कि हमारी जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार हमें आनंद और खुशी देती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के एपिसोड में हम अगली कविता को करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आपके लिए मैं एग्ज़ाम से संबंधित, परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आऊं। तो आज के लिए इतना ही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।